नमस्कार, मैं आपके साथ अमृतपाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। सचखंड श्री दरबार साहिब, जहां रोजाना लाखों लोग नतमस्तक होते हैं, सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और कई फिल्मी सितारे और राजनीतिक नेता भी दरबार साहिब में माथा टेकने आते हैं। इसी बीच त्रिपुरा मिजोरम के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने आज सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेका, भगवान का शुक्रिया अदा किया, सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज पहली बार सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने आए हैं। दरबार साहिब पहुंचकर उनके मन को बहुत संतुष्टि मिली है। My first visit to Golden Temple with my family and grandchildren. I am very happy that I could able to see the temple, and I felt very happy, satisfied. I had taken prasad. I went to langar. We had langar खाना भी खा लिए हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा वो सर्विस एरिया में वो प्लेट्स क्लीन करने के ये भी करे हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आप नेता संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज विक्रम सिंह गेठिया अमृतसर की माननीय अदालत में पहुंचे हैं। इस बारे में बोलते हुए अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि ये वही मामला है जिसमें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं ने माफी मांगी है, लेकिन संजय सिंह अब तक केस लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली कई तारीखों से वे केस की सुनवाई में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन पंचायत चुनावों के दौरान गैंगस्टर लोगों को फोन करके धमकी दे रहे हैं। देखो, ये ਉਹੀ केस है ਜਿਹਦੇ 'ਚ अरविंद केजरीवाल ने हथ जोड़ के दास कोलों माफी मंगी सी। ये ਉਹੀ केस है ਜਿਹਦੇ 'ਚ आशीष कहतान ने हथ जोड़ के दास तो माफी मंगी सी। और ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ने वो संजय सिंह, वो क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है विच अंदर भी हो गए, पता नहीं अजकल अंदर ने कि बाहर ने, मगर वो बड़े लंबे समय तो इत्थे तरीक ते आ नहीं रहे। मैं अज भी ऑनरेबल जज साहब नूं साडे वकील साहिबाना ने बेनती कीती है कि उन्हां नूं इत्थे आउणा चाहीदा। शहर में चल रही रामलीला और 12 अक्टूबर को होने वाले दशहरा मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी शरारती तत्व को सिर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये शब्द डीएसपी वीरेंद्र सिंह खोसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों को देखते हुए शहर में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिसकर्मी रामलीला के दौरान पूरी तन्मयता से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि शहरवासी बिना किसी डर के रामलीला देखने जा सके। वहीं उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की। त्योहारों के दिनों में उनकी ग्राहकी बढ़ जाती है और ग्राहकों को अपने वाहन, मोटरसाइकिल, कार वाहनों पर आना पड़ता है, इसलिए वे अपनी दुकानें अपनी सीमा में रखें ताकि यातायात बाधित ना हो। विशेषकर पटरी वालों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे रायकोट कोट और जगरानू, लुधियाना रोड जैसी सर्विस रोड पर अपनी रेहड़ियां ना लगाएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर लुधियाना ने कमिश्नर कुलदीप सिंह चाह जी के डीसीपी ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 12 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। दूसरा रिशव लाडी है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਦੇ ਜੋ ਅਧੀਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। फिरोजपुर शहर में चुंगीखाना बेदी मोहल्ला के पास में मोटरसाइकिल सवार 3 चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। दरअसल मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 चोर एक मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर, दुकान का शीशा तोड़कर अंदर घुसते गए और साथ ही दुकान के अंदर से लाखों रुपए के 20 से 25 मोबाइल फोन ले गए। वहीं इस दौरान उन्हें किसी ने देख लिया और साथ ही चोर पिस्टल दिखाकर वहां से भाग जाते हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने इंसाफ की गुहार लगाई और चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? राती तकरीबन कोई 11:30 बजे चोर दुकान का शटर तोड़ के शीशे वाला गेट लगे तोड़ के सारे मोबाइल पे सी अपने जिन्होंने साढ़े को सारे IMA नंबर डब्बे बॉक्स सब कुछ साढ़े को अवेलेबल है। तकरीबन कोई 25 मोबाइल है नाल 70-80 हज़ार रुपया है जी, वो लै गए जी। पुलिस आई है पर रात इन्होंने जवाब देता सानू, कहते जी जो होना सी हो गया, हुण असीं की लैना देना, तुसीं आओ थाने आओ, 2 जने जाके रिपोर्ट लिखा लो, बस कोई साडा कोई लैना देना नहीं। अगों सानू पुलिस वाले आए ने थाने 2 ते वो कहंदे रात नूं कहंदे जी तुसीं चौकीदार क्यों नहीं रखे। कम्युनिकेशन ਜਿਹੜਾ मोबाइल ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਫੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 30-35। ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਬੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਚੁੰਗੀਖਾਨਾ ਰੋਡ। ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਖੋਈ। ਮਸਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਓ 11 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देश पे आपको बताते चले कि डीजीपी पंजाब दोबारा राज्य में फैले समाज विरोधी अंसारों के खिलाफ भी नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम के तहत आज बरनाला प्रशासन ने एक बार गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस गैंग के लोग पंजाब के कोने कोने में पेट्रोल पंप, शराब के ठेके, घरों में चोरियां, राहगीरों की लूटने जैसी वारदातों को अंजाम देने का काम करते थे और गिरफ्तार दोषियों के खिलाफ पहले भी कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग के 4 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अधीन और कई धाराओं के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 32 बोर समेत 2 कारतूस, 32 जिंदा कारतूस, 1 बेसबॉल भी बरामद की गई है। मानयोग CM साहब, मानयोग DG साहब के दिशा निर्देश ने जो क्रिमिनल्स हैगे उन्हां ते एंड नशा तस्करां ते बरनाला पुलिस तत्पर काम कर रही है ਤੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਫੜੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੱਖਣ ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਛਿੰਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਕੀ ਘੜੀ ਕਰਨ ਮੱਖਣ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ फोटो करा लेना ਆਪਾਂ। फगवाड़ा होशियारपुर रोड चक प्रेमा गेट के नजदीक ट्राला और साथ ही मोटरसाइकिल की जबरदस्त
ट्रकर से मोटरसाइकिल सवार भाई बहन की जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें भाई बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस के सहयोग से फगवाड़ा के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने दोनों को मृतक करार दिया है। और हादसे की सूचना मिलते ही थाना सदर SHO अमनदीप नहार पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचकर ट्रक और चालक को कब्जे में लेकर बनती कानूनी जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। ये फगवाड़ा तो हुशियारपुर रोड ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ ये वेरीफाई कर रहे हैं, कार भी टकराई, मतलब तीन चीज़ां टकराइयां हैं, कार टैंकर ते एक जो मोटरसाइकिल है। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी नाम इन्हां दी क्लीयर हो गया। लड़का गुरप्रीत सिंह वासी सीकरी पिंड ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा ने गुरुवार को, आपको बताते चले कि गुरुद्वारा विश्वकर्मा भवन सरहिंद में लालू सेवा समिति की तरफ से धार्मिक समागम में हाजिरी लगाई थी और उनके साथ ही हल्का विधायक एडवोकेट लखवीर सिंह राय भी मौजूद रहे। कुलतार सिंह संधवा ने बताया कि भाई लालू जी ने दुनिया भर के लोगों को हाथ किरत करने का सुनेहा दिया है और साथ ही हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हम उस महान शख्सियत के जन्मदिवस के समर्पित समागम में इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई लालू से मनुष्यता की प्रेरणा मिलती है। उनकी तरफ से दिखाए गए राह पर चलते हुए समाज में से कई तरह की बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। बीती 3 तारीख को बरनाला भटिंडा नेशनल हाईवे पर नजदीक गांव हंडियाया के पास में 2 गैंग में आपसी खूनी झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ने गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों गैंग सदस्यों ने आपस में तेज धारदार हथियार से एक दूसरे पर वार किया। गोली भी चलने की खबर सामने आई है। इस घटना को लेकर शहर में काफी ज्यादा दहशत का माहौल बना है और इसको लेकर SSP बरनाला ने बताया कि ये शातिर क्रिमिनल गैंग हैं, जिन पर कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मौके से तेज धारदार हथियार, एक पिस्टल, 32 बोर और साथ ही नशीली गोलियां भी बरामद हुई हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड पर लेकर जांच की जा रही है। ਇਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੰਡਾਇਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਂਡ ਚੌਂਕੀ CIA ਐਂਡ ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक करणवीर है, रोहित है, ये दोनों मुक्तसर साहब के रहने वाले हैं एंड एक गगनदीप है, दीपक ते निर्मलजीत सिंह, ये बरनाले के रहने वाले हैं। ये जो हाले तक इन्वेस्टिगेशन दे विच आया हैगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कई बंदे केसवार ने जो पुराने मुकदमे हुए हैं। इन्हां दी लागडाट पुरानी चलती आंदी है ते उस दिन 3 तरीक ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ कि पुराने केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पेशी ਸੀਗੀ। समराला प्रशासन पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। समराला के माछीवाड़ा साहिब ब्लॉक के मार्केट कमेटी दफ्तर में नामांकन पत्र भरने आए लोगों को फॉर्म सौंपने में 16 घंटे लग गए। 4 तारीख को सुबह करीब 11 बजे इसे भरने के लिए गए, लेकिन वह 5 तारीख को 5:30 बजे तक फॉर्म जमा होने तक कार्यालय में खड़े पाए गए। साथ ही 3 बजे तक फॉर्म मार्केट कमेटी कार्यालय में जमा कराए गए। नामजदगी पत्र भरने आए लोगों ने माछीवाड़ा प्रशासन की लचर कार्ड प्रणाली की आलोचना की है।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤਖਤੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੰਚੀ ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦੇ ਪਿਆਵੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਅੱਧੀਆਂ ਫੈਲਾ ਇੱਧਰ में ਅੱਧੀਆਂ ਉੱਧਰ में ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ढकोली वार्ड नंबर 14 में पड़ते कृष्णा एनक्लेव में नाले किनारे बना मकान दरारें आने के बाद में गिर गया है। मकान का करीब 35% हिस्सा में नाले में गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के समय घर पर कोई था नहीं। घर की महिलाएं जो हैं, मालिक जो हैं वो ड्यूटी पर था और 10 साल का बेटा स्कूल गया हुआ था और वहीं पड़ोसियों द्वारा घर की मालिक दीपा को कॉल कर जानकारी दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, बिजली विभाग और दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा और साथ ही महिला के साथ में घर से कीमती सामान बाहर निकाला था और इसके कुछ देर बाद में बिल्डिंग जमींदोज हो गई। दीपा ने बताया कि उन्होंने 8 साल पहले से यह मकान लिया था और करीब 2 महीने पहले यहाँ पर नाले के ऊपर बना अस्थायी लोहे का पुल टूटने की कगार पर था। तो साथ ही कॉलोनाइजर हरमीत मीटा ने भी पुल तोड़वा दिया था, जिसके बाद से घर में हल्की हल्की दरारें आनी शुरू हो गई थी। देखिए, आज हमारे कृष्णा एनक्लेव के अंदर ये जो एक हादसा हुआ, हमारी बहन अपने ऑफिस सुबह जैसे रूटीन में ऑफिस जाते हैं वैसे ऑफिस गई है। छोटा बच्चा इसका 10 साल का, उसको स्कूल भेजा है। मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि भगवान का बहुत मेहर रही जो बच्चा घर पे नहीं था। अगर बच्चा घर पे होता, देखिए किस तरह से लेंटर जो है ऊपर से गिर गया और बिल्डिंग जो है एक साइड को बैठ गई। तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से फिर इसको फोन किया, मैं कहा जल्दी आओ, ऑफिस छोड़ो अपना। फिर हंसराज जी को, शर्मा जी हमारे साथ में ही रहते हैं 75 में, उनने कॉल की, हंसराज जी को बुलाया। अभी घंटा डेढ़ हो गया यहाँ पे कोई पुलिस या शासन की तरफ से घंटा हुआ है, वार्ड पार्षद भी नहीं आया। नहीं, उनके आए हैं, सरदार जी आए हैं, विकास जी आए। बिल्डर कौन है जी? बिल्डर किसने बनाई सोसाइटी है? ये मिंटा जी है, वैसे कॉलोनी जो कटी है, प्लॉट काटे हैं उन्होंने। मैंने कब लिया था आपने ये मकान? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। ये कैसे क्रैक कैसे आ रहे हैं? ये क्रैक इसकी वजह से है। ये पुल है, ये पुल टूटा भी महीने पहले, उसके बाद आने शुरू हुए। ये साथ में है क्या चीज है? ये नाला है, नाले के साथ। कितने? 1 घंटा तकरीबन, इसको 1 घंटा पहले। ओके, फिर आप की प्रिकॉशंस लेते थे? प्रिकॉशंस इदा है जी, कैजुअलिटी तो कोई है ही नहीं सी बिल्डिंग च। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ऑन ड्यूटी बैठे हैं। बरसाती नाला इसकी रिपेयर हुई नहीं है और धीरे 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 डैमेज होता रहा। इसकी आरसीसी नीचे से खाली हुई पड़ी है, उस कारण से। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नालों के किनारे मकान बनाने से बाहर नहीं आएंगे। ये तो शुरू से बंद रहेंगी, अब क्या करेंगे? ये कौन सी कॉलोनी है? ये कृष्णा एनक्लेव। कौन इसका कॉलोनाइजर कौन है? हरजीत सिंह मिंटा जी। ये वार्ड नंबर कितना पड़ता है सर? वार्ड नंबर 14। कभी इस चीज की शिकायत तो मिंटा जी को आप लोगों ने की है? कई बार जी। मेरा इंदिरा मकान नंबर 38 है मेरा। हाँ इंदिरा जी, ये मकान जो इसमें दरारें पड़ी हैं, हाँ जी, कारण क्या है? कारण तो नाला है जी, नाला टूटा है, तुड़वाने वाले नाला तोड़वा दिया। मैं नाम नहीं लूंगी। नाला नहीं तोड़ाया, पुल तोड़वाया। जो भी है पुल तोड़वाया, उसके बाद समझिए आप बोलो। हाँ, पुल टूटा है, उसके बाद जाके ये देखो प्रॉब्लम आई है।
भारत सरकार के सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत सीमा पर रहने वाले निवासियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। साथ ही आपको बताते चलें कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के बाद से ही सीमा सुरक्षा बल द्वारा बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों के दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा करने, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर साल अनेक कल्याणकारी कार्य सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सीमा वासियों की जरूरत, दिक्कत, उनके द्वारा किए गए सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन समय समय पर किया जाता है। कल्याणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज, चिन्हित गांव और खालरा बैरियर लगाया गया है। आज का जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, ये हमने कुछ गांव सेलेक्ट किए थे वाइब्रेंट विलेज के रूप में, जिसको कि हमें अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रदान करनी थी गाँव को। उसके अंतर्गत आज खालवा गांव में, जो कि 71 बटालियन ने अडॉप्ट किया है वाइब्रेंट विलेज के रूप में, वहाँ पे दुख निवारण हॉस्पिटल और BSF के सहयोग से मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसके अंतर्गत दुख निवारण हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर परविंदर सिंह, जो कि मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर संजय कपूर, जो कि MT स्पेशलिस्ट हैं, वो आज यहाँ पे आके यहाँ के गांव वालों का और आसपास के जो गांव वाले हैं ताहौर साहिब की लड़की कोमलदीप कौर ने अपनी मेहनत और काबिलियत से साबित कर दिया है कि उनके वाकई जज्बा है और ऐसे मंच का प्रथम स्थान प्राप्त करना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये वाकई प्रेरणादायक भी है। बहुफ्रेंड साहिब की लड़की ने अपने प्रदर्शन से न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया। इस तरह की सफलताएं दर्शाती हैं कि यदि अवसर और समर्थन मिले तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में महानतम हासिल भी कर सकती हैं, और ये सफलता अन्य लड़कियों को भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे भी अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। हाँ सर, ਅਸੀਂ बहुत थैंक्स करते हैं KKH ਦੀ टीम का और इन्हों के प्रिंसीपल सर, प्रिंसीपल मैम का बहुत सहयोग मिला है। सानू बहुत खुशी हुई है कि साडा बच्चा जित के आया है करे। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਫੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਆ, एक शील्ड मिली है, सर्टिफिकेट, एक चेक मिले है। पिंड वालों किसी को पता नहीं सीगा, बट मेरे रिश्तेदारों को मेरे एडिशन का सुन के बहुत खुशी हुई। उन्होंने वालों बहुत ही वधिया रिस्पॉन्स मिला तो उन्होंने बहुत ही बधाइयां दीतियां। साडे कॉलेज वालों भी सारे स्टाफ को पता सीगा ते उन्होंने भी बहुत वधिया कीता ते उन्होंने भी बहुत बधाइयां दीतियां। मेरी स्टडी भी बहुत वधिया हो रही है एंड अगे भी वधिया रहेगी। एडिशन के नाल मैं अपनी स्टडी को भी इदा ही जारी रखांगी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।